मंगलानंद से पद्मश्री भगवान की जय हो। पारसनाथ भगवान की जय हो। स्वामी की जय हो। दिवाकर आचार्य श्री महाराज की जय हो। आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय हो। श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय हो। तीन कमलों की जय हो। आदि सागर जी महाराज की जय हो। कम सोच धर्म की जय हो। महाविधान की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री प्रवर सागर जी महाराज की जय हो। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव सुख सांप्राय गुणस्थान को छोड़ते हुए क्षीण कसाय गुणस्थान में प्रवेश करते हुए जो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय कर्म का क्षय करते हुए तो जैसे ही वो सहयोग के लिए गुणस्थान में प्रवेश करते हैं तो वहां पर अनंत सुख का अनुभव करते हैं। वो जो जीव छद्मस्त हैं, जो जीव छद्मस्त हैं, इनसे नीचे गुणस्थानों वाले हैं, आचार्य वर्ग कहे वह इंद्रिय सुख का ही अनुभव करते हैं। पर जब तक ये आज कौन सा धर्म है? आज सोच धर्म है। आचार्य वर्ग कहे जब तक इस आत्मा में पवित्रता नहीं आएगी तब तक धर्म बनने वाला नहीं, आत्मा का स्वरूप समझ में आने वाला नहीं। 10वें गुणस्थान तक लोक कसाय रहती है। कौन से गुणस्थान तक रहती है? 10वें गुणस्थान तक लोक कसाय रहती है। और जब तक लोक कसाय रहती है वो आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आता। भैया समझ में आया कि नहीं आया? आपने सोच धर्म की पूजन की, इस धर्म की पूजन की, पवित्रता आई कि नहीं आई? आचार्य वर्ग कहे यदि पवित्रता आई है तो जो लोभ कसाय है वो मंद पड़ेगी। क्या पड़ जाएगी? वो मंद पड़ जाएगी। जो वस्तु के प्रति आसक्ति है वो समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। पानी गिरता है, क्या गिरता है? आसमान से पानी गिरता है तो पानी पत्थर पर गिरता है तो धूल जमी होती है। क्या जमी होती है? उस पाषाण पर धूल जमी होती है तो धूल। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं उस पाषाण पर काई जमी हो। क्या जमी हो? काई जमी हो। वो काई पर जैसे ही पानी पड़ता है तो काई हरी हो जाती है। क्या हो जाती है? उसमें चिकनाहट आना प्रारंभ हो जाती है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो इस मोह से प्रभावित हो रहे हैं, मोह से प्रभावित हो रहे हैं, वो धर्म ध्यान भी करते हैं, धर्म ध्यान भी करते हैं और लोक कसाय को छूटती नहीं। भैया क्या करना है? पहले क्रोध को छोड़ दिया, मान को छोड़ दिया, माया को छोड़ दिया, अब लोभ को छोड़ना है। किसको छोड़ना है? छोड़ पाए कि नहीं छोड़ पाए? भैया छूट पाए कि नहीं छूट पाए? आचार्य वर्ग कह रहे पहले क्षमा धर्म होगा। क्या होगा? पहले क्षमा धर्म होगा, फिर मार्दव धर्म होगा, फिर आर्जव धर्म होगा, इसके बाद सोच धर्म आएगा। क्या आएगा? जब तक आत्मा पवित्र नहीं होगी, आत्मा पवित्र नहीं होगी, सत्य का दर्शन होने वाला नहीं। सोच के बाद कौन सा धर्म आता है? सत्य धर्म आता है। कौन सा धर्म आता है? सत्य धर्म। सत्य की पहचान कब होगी? तो आचार्य वर्ग कहे जब मन पवित्र होगा, लोभ की प्रवृत्ति छूटेगी, तब आपको सत्य की पहचान होगी। कितना समय बीत गया भैया? कितना समय बीत गया? तो कितना समय बीत रहा है? प्रति समय मनुष्य पर्याय के निषेध खिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खिल रहे हैं। पर आत्मा पवित्र हो पाए कि नहीं? बगला देखा? बगला बगला कहाँ पर निवास करता है? सरोवर में निवास करता है। उस बगले की विशेषता होती है वो सरोवर में निवास करता है और धवल होता है। कैसा होता है? धवल। और उसके परिणाम कैसे होते हैं? उसके परिणाम कलुषित परिणाम कैसे होते हैं? कलुषित परिणाम होते हैं। लोभ प्रवृत्ति रहती है। वो एक टांग पर तो खड़ा रहता है, एक टांग पर खड़ा रहता है, पर ध्यान
भी आते हैं, धर्म ध्यान भी करते हैं, पर लोक प्रवृत्ति के कारण वो मन पवित्र नहीं हो पाता। एक नगर में एक विद्वान रहता था। कौन रहता था? विद्वान रहता था। वह इतना विख्यात हो गया था, इतना विख्यात हो गया था, लोग उसके पास आते थे, सलाह लेते थे, वो परेशानियों को दूर करते थे। प्रसिद्ध हो गया था। क्या हो गया था? आचार्य वर्ग करे जब जीव का यश फैलता है, धन बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो लोग उससे चिपकते हैं। क्या करते हैं? चिपकते हैं। तो आचार्य वर्ग करे जैसे यश मलिन होता है, धन का नाश होता है, प्रतिष्ठा का नाश होता है, तो लोग दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जब तक पद पर हैं तब तक उनकी प्रतिष्ठा क्या है, और जिस दिन पद छूट जाएगा तो प्रतिष्ठा भी छूट जाएगी। आचार्य वर्ग करे जैसे राजा होता है, वो पद पर बैठा हुआ है, जब तक उसकी प्रतिष्ठा है, जिस दिन पद का त्याग हो जाएगा, आचार्य करे उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। पुण्य का उदय है। किसका उदय है? पुण्य का उदय है। प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है, धन भी बढ़ रहा है, आपकी कीर्ति भी बढ़ रही है, पर यदि आप में लोक प्रवृत्ति यदि बनी रही तो आपकी कीर्ति मलिन होने वाली है। क्योंकि जो लोभी व्यक्ति होता है, तो लोभी व्यक्ति होता है, न सुख भोग सकता है, जो समीप में संयोग में जीव आते हैं न वो सुखी रह सकते हैं। लोभी व्यक्ति की पहचान है। किसकी पहचान है? लोभी व्यक्ति की पहचान। न वो खुद सुख भोग सकता है, जो संयोग में जीव आए वो सुख नहीं भोग सकते। तो वह जीव वो विद्वान था, लोग आ रहे थे, अपने अपने प्रश्न कर रहे थे। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि संसार में लोभ से, इस संसार में सबसे बड़ा पाप का बाप कौन है? वो कह रहा है मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, पर मुझे ये इसका उत्तर नहीं मिला। उसकी खोज में निकल गया, उसकी खोज में निकल गया। कई नगर उसने भ्रमण किए, कई नगर उसने भ्रमण किए, तो भ्रमण करते करते एक नगर में पहुंचा। किसमें पहुंचा? एक नगर में पहुंचा। वहां पर एक वृक्ष लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? वृक्ष लगा हुआ था। आपको वृक्ष नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया वृक्ष नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहे महाराज। बाहर के वृक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर की वृक्ष की बात। अंदर वृक्ष है क्या? आचार्य वर्ग करे अभी सोच धर्म समझ में आ रहा है, सोच धर्म समझ में आ रहा है, वृक्ष समझ में आ रहा है। भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन सा वृक्ष समझ में आ रहा? पुण्य का वृक्ष समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मन की पवित्रता समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यदि सोच धर्म समझ में आ रहा है तो पुण्य का वृक्ष समझ में आ रहा है। तो जीव बैठा हुआ था, जीव बैठा, सामने किसका घर था? वेश्या का घर। किसका घर था? वेश्या का। वो वेश्या देख रही थी, उसके रूप को देख रही थी, उसके आभा मंडल को देख रही थी, वो चिंतन कर रही थी। ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये विद्वान व्यक्ति है। आचार्य वर्ग करे जो व्यक्ति के आभा मंडल से, उसकी प्रतिक्रिया से उसका व्यक्तित्व पता चल जाता है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, इसका व्यक्तित्व कैसा है। आचार्य वर्ग करे यदि आपकी क्रिया समीचीन है, आपकी भावना समीचीन है, तो आपके अंदर धर्म है। तो आपके अंदर आपकी क्रिया समीचीन नहीं है, आपकी भावना समीचीन नहीं है, तो आपके अंदर धर्म। चिंतन करना भैया, दर्पण तो देखते कि नहीं देखते? अम्मू भैया दर्पण देखते कि नहीं देखते? सुबह उठकर दर्पण ही तो देखते। क्या देखते हैं? शरीर को देखते हैं, पर आत्मा का दर्पण देखा कि नहीं देखा? आचार्य वर्ग करे यदि विमल कुमार जी आत्मा का दर्पण देखा कि नहीं देखा? आचार्य वर्ग करे तो जिनेद भगवान का बिंब है, तो जिनेद भगवान का बिंब है, वो आत्मा का दर्पण। किसका दर्पण है? आत्मा का दर्पण है। जो जीव जिनेद भगवान के सामने आता है, जिनेद भगवान के सामने आता है, तो भक्त जीव होता है, आसन्न भक्त होता है। यदि अनादि मिथ्या दृष्टि हो, अनादि मिथ्या दृष्टि हो, उस कसाय का उत्सव हो जाए, कसाय का उत्सव हो जाए, तो कर्ण लक्ष्मी को प्राप्त कर ले, तो सम्यक से युक्त हो जाए।
सिद्ध हो जाता है, सम्यक सिद्ध हो जाता है। भगवान के दर्शन में, जिन्हें भगवान के दर्शन में वो शक्ति छिपी हुई है, गुरु के उपदेश में वो शक्ति छिपी हुई है, जनवाणी में वो शक्ति छिपी हुई है, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपकी कसाय बंद हो रही है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो वो जीव बैठा हुआ था, वो स्त्री देख रही थी, स्त्री देख रही थी, उसके पास आई, आप विद्वान दिख रहे हो, ऊंचे पुल के दिख रहे हो, आप कहाँ भटक रहे हो? तो वो व्यक्ति कह रहा है प्रश्न की तलाश है, किसकी तलाश है? एक प्रश्न के उत्तर की तलाश है। इस संसार में जीव जो पाप करता है उसका पाप क्या है? तो वह समझ गई, वो स्त्री समझ गई। उसने कहा आप इतने बड़े दूर से चलकर आए हो, आपको क्षुधा की वेदना सता रही होगी। क्या सता रही होगी? क्षुधा की वेदना सता रही। आपको सताती कि नहीं? भैया चाट का खेला देखते हो तो कैसा लगता है? वो 5 स्टार होटल देखते तो कैसा लगता है? सच धर्म समझ में आता कि नहीं आता? वो आत्मा का धर्म समझ में आता कि नहीं आता? आचार वर्ग रहे जो विषय आसक्त होते हैं, जो विषय आसक्त होते हैं, उनको धर्म समझ में नहीं आता, उनको अधर्म समझ में आता। क्या समझ में आता है? अधर्म समझ में आता है। कहाँ पर बैठे हुए हो? द्रोणगिरी क्षेत्र पर बैठे हुए हो, उदासीन आश्रम में बैठे हुए हो। भैया उदासीनता बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? मंत्री जी उदासीनता बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? उदासीनता बढ़ना चाहिए, इसके प्रति भोगों के प्रति उदासीनता बढ़ना चाहिए। और भोगों के प्रति उदासीनता बढ़ेगी, भोगों के प्रति उदासीनता बढ़ेगी तो आचार वर्ग करे, आपका मन पवित्र होगा, आपका मन पवित्र होगा, तो मन पवित्र होगा तो सोच धर्म समझ में आएगा। तो वह वेश्या घर में गई, वो घर से आई, भोजन लेकर आई, क्या लेकर आई? भोजन लेकर आई। आप थके हुए हो, आप भोजन कर लो। तो वह विद्वान कह रहा तुम कौन हो? तो वो कहती है वेश्या, वेश्या हूँ, मेरा कर्म है, मेरा कर्म है धन को इकट्ठा करना, मेरा कर्म है कैसे भी धन इकट्ठा हो, कैसे भी धन इकट्ठा हो, चाहे चारित्र को बेचकर धन इकट्ठा हो। पर आचार वर्ग रहे जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है वो धर्म समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया घर की मर्यादा बाहर है कि नहीं है? आचार वर्ग रहे घर की मर्यादा बाहर है तो आपको आपके अंदर लोभ पड़ना है। पहले स्त्रियां पूरा इतिहास उठा के देख लो, पूरा ज्ञान इतिहास उठाकर देख लो, जैन सिद्धांत को उठा के देख लो, प्रथमा लेख को देख लो, किसी स्त्री ने युद्ध नहीं किया। क्या नहीं किया? एक भी उदाहरण नहीं है, एक भी उदाहरण नहीं है। क्योंकि आचार वर्ग के घर की मर्यादा है, जो घर की मर्यादा है वो घर में ही रहती है, तभी यश फैलता है, तभी पवित्रता रहती है। क्या रहती है? पवित्रता रहती है, तभी सोच धर्म रहता है। वो घर की मर्यादा की बाहर निकल जाए, वो सीता कुटिया से बाहर निकल गई, उसका हरण हो गया। क्या हो गया? हरण हो गया। आचार वर्ग रहे मर्यादा घर में रहती है तो चारित्र रहता है, धर्म रहता है, तो मर्यादा घर से बाहर निकलती है तो चारित्र का नाश हो जाता है। विनाश हो रहा कि नहीं हो रहा? आचार वर्ग रहे इस पंचम काल में चारित्र का तांडव चल रहा है। क्या चल रहा है? तांडव चल रहा है। पर आचार वर्ग रहे समझ में नहीं आया, अभी समझ में नहीं आया तो आपको जो आगे की संस्कृति आ रही है, आगे की जो पीढ़ियां आ रही है वो धर्महीन क्या होने वाली है? धर्महीन होने वाली है। तो स्त्री भोजन लिए हुई थी, पंडित जी से आप भोजन कर लो, तो वो कहेगा मैं विद्वान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं वेश्या के हाथ का भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। तो स्वर्ण मुद्रा निकाली। क्या निकाली? स्वर्ण मुद्रा निकाली। आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करो, मेरे हाथ का भोजन नहीं करो, पर मेरा द्रव्य ले लो, आप भोजन तैयार करना और आप भोजन बनाकर खा लेना। उसने जब सोने की मुद्रा को देखा, उस स्वर्ण मुद्रा को देखा, उसका मन पवित्र हो गया। कैसा हो गया? मन में जो पवित्रता थी वो समाप्त होने लगी, समाप्त होने लगी। वो धन को देख रहा है, धन को देख रहा है। कौन सा प्राण है भैया? क्या प्यारा है? 10 प्राण प्यारे हैं कि धन प्राण प्यारा है? आचार वर्ग में 11वां प्राण कौन सा है? जो मोही जीव होते हैं, जो मोही जीव होते हैं
उसका 11वां प्राण धन होता है। क्या होता है? वो धन के लिए कष्ट उठाते हैं, धन के लिए कष्ट उठाते हैं, धन के लिए बेईमानी करते हैं, धन के लिए कपट करते हैं, धन के लिए अपना धर्म छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही हो जा रही है, वो श्वास रुक गई, ये श्वास रुक गई तो पर्याय का परिवर्तन हो जाएगा, पर्याय का परिवर्तन हो जाएगा तो आगे आगामी काल में दुख भोगना पड़ेगा। इसे भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय साधारण पर्याय नहीं है। इस मनुष्य पर्याय में जी कर्मों का क्षय कर सकता है, उस मोह का क्षय कर सकता है, ज्ञानावरणी का क्षय कर सकता है, समस्त कर्मों का क्षय कर कर उस अध्ययन अवस्था सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो वह जीव 64 वृत्तियों को प्रकट कर सकता है। क्या कर सकता है? 64 वृत्ति विधान चल रहा है, 64 वृत्तियों को प्रकट कर सकता है। योग दशा जहाँ पे समाप्त होती है वहां पर वृत्ति अपने आप प्रकट होना प्रारंभ हो जाती है। तो वह स्त्री सोने की मुद्रा दिखा रही है, वो अगल बगल में देख रहा है, कोई देख नहीं रहा, पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो कर्म परमाणु है, जो कर्म परमाणु अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, आप तो दरवाजा बंद कर भी पाप करना, वो कर्म को बंधने वाले हैं। वो कर्म देख रहा है, इस संसार में मनुष्य सच्चा नहीं हो सकता, मनुष्य सच्चा नहीं हो सकता, और जो कर्म लग रहे हैं, जो कर्म लग रहे हैं वो सच्चे हैं। जब उसका उदय आएगा, जब उसका उदय आएगा तो आपको दुख और सुख का अनुभव करना पड़ेगा। यदि शुभ कर्म बांधे हैं, शुभ कर्म बांधे हैं तो साता का उदय होगा, वो अशुभ कर्म बांधे हैं तो असाता का अनुभव होने वाला है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया ये मनुष्य पर्याय वो कीमती पर्याय है। समुद्र में से हीरा मिलना तो सरल है, चिंता में रत्न मिलना तो सरल है, मनुष्य पर्याय मिलना तो वह सोने की मुद्रा दिखा रही है, एक सोने की मुद्रा लेता है, कच्चा सामान लेता है, तो पुनः 4 मुद्राएं दिखाती है। क्या दिखाती है? 4 मुद्राएं दिखाती है। 4 मुद्राएं ले लो, मैं भोजन तैयार करती हूँ, मैं भोजन तैयार करती हूँ, आप भोजन ग्रहण कर लेना। आप पुरुष हैं, कौन है? आप पुरुष हैं, आपको भोजन बनाना उचित नहीं है। तो 4 मुद्राओं को ले लेता है और भोजन तैयार कर लाती है, भोजन तैयार कर लाती है। मेरे हाथ से ग्रास ले लो, वह मना कर देता है। मेरा जो धर्म है वो धर्म छूट जाएगा, मेरा जो सोच धर्म है वो सोच धर्म छूट जाएगा। वो सोने की थैली बता रही है। क्या बता रही है? सोने की थैली बता रही है। फिर सोने की थैली बताती है, मुद्राओं की थैली बताती है। उसका जो पवित्र मन था और अपवित्र हो गया, जहाँ पे सोच धर्म था वहाँ पे सोच धर्म समाप्त हो गया। उसने जैसे ही वो मुद्रा को ली और एक हाथ से वो ग्रास खिला रही है, जैसे ग्रास खाने के लिए तैयार हुआ, उसने मुंह पर एक चाटा मार दिया। जो पाप का पाप बखाना क्या है? इस संसार में लोभ ही पाप का बाप है। आचार्य वर्ग रहे, जब तक लोभ बना रहेगा, लोभ कसाय बनी रहेगी, तब तक आप धर्म ध्यान नहीं कर सकते। एक बार कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, कर्ण दानवीर है। कौन है? कर्ण दानवीर है। तो अर्जुन कह रहे हैं, आप तो कर्ण की बहुत प्रशंसा करते हो, बहुत प्रशंसा करते हो। वो सोच धर्म वाला है, सोच धर्म वाला है, उसका मन पवित्र है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, परीक्षा करके बताऊं? उन्होंने कहा, मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए। कौन सा महीना है? सावन का महीना है, वो पानी गिर रहा है, सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। अर्जुन से चंदन की लकड़ी मांग रहे हैं। अर्जुन ने मना कर दिया, सावन के महीने में सूखी चंदन की लकड़ी मिलने वाली नहीं है। वो संदेश पहुंचाया, श्री कृष्ण ने संदेश पहुंचाया, अर्जुन कर्ण के पास संदेश पहुंचाया, मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, मुझे हवन करना है, मुझे धर्म अनुष्ठान करना है। जब कर्ण को ये बात पता चली, उसके महल में चौखट लगी हुई थी, उसमें चंदन की लकड़ी लगी हुई थी। क्या लगी थी? चंदन की लकड़ी लगी हुई थी। चंदन की विशेषता ठंडक देती है। क्या देती है? ठंडक देती है। आचार्य वर्ग के रहे, उसने चंदन की लकड़ी निकलवाई, चौखट से चंदन की लकड़ी निकलवाई, जो दरवाजे चंदन के थे वो दरवाजे निकलवाए, उसको उनके टुकड़े करवाए और
कृष्ण को दे दिए। उसको समझ में आ गया, अर्जुन को समझ में आ गया वास्तव में सोच धर्म जिसके अंदर होता है उसके अंदर लोभ नहीं होता, उसके अंदर लोभ प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए वो करण दानवीर के नाम से आचार्य वर्ग के जो व्यक्ति दान करते हैं वो नाम की चाह नहीं रखते हैं, उनका यश मिलता है। तो जो व्यक्ति दान करते हैं वो नाम की चाह रखते हैं, उनका अभ्यस मिलता है। तो जहाँ पे पुण्य का संचय होना चाहिए था, जहाँ पे पुण्य का संचय होना चाहिए था, वहाँ पे पाप का ही संचय हो सकता है। यदि नाम की चाह रहेगी पाप का संचय हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उस विद्वान को तो समझ में आ गया, सोच धर्म समझ में आ गया, लोभ पाप का पाप भैया समझ लेना। यदि अभी नहीं समझ पाए तो नरक जाकर समझना पड़ेगा, तिर्यंत अवस्था में समझना पड़ेगा। कितना समझना पड़ेगा? आचार वर्ग रहे जो दान का धन होता है, यदि व्यक्ति सेवन करता है, उस निर्माण का सेवन करता है, तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने कहीं पढ़ा है उस व्यक्ति को, उस जीव को 60,000 वर्ष निष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है, 60,000 वर्ष कीड़ा बनना पड़ता है। तो आचार्य वर्ग करे जिनकी लोक प्रवृत्ति समाप्त होती है, कोई त्याग धर्म को धारण कर पाते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने दीक्षा ली, नमक का त्याग कर दिया, मीठे का त्याग कर दिया। आचार्य वर्ग करे जिसको रसना इंद्री की लोलुपता नहीं होती है, ऐसे संवत सागर जी महाराज 6 रस का त्याग करते, तपस्वी संवत सागर जी आचार्य, तपस्वी संवत सागर 6 रस के त्याग करते। आप मट्ठा रोटी लेते थे, क्या लेते थे? मट्ठा रोटी लेते थे। उनको रसना इंद्री के प्रति भी लोलुपता नहीं थी। आचार्य वर्ग करे ऐसे महान तपस्वी संयम को धारण करते हैं, कर्मों का क्षय करते हैं, फिर निर्माण को प्राप्त करते हैं। आज निर्माण दिवस भी है, कौन सा दिवस है? आज सुपार्श कौन से भगवान है? स्वतंत्रनाथ भगवान ने और सुप्रभु रूप में जाकर उन्होंने संवेद शिखर पर अपने घातिया कर्मों का क्षय किया। पहले अघातिया कर्मों का क्षय किया, पहले घातिया कर्मों का क्षय किया, फिर अघातिया कर्मों का क्षय किया, पहले द्रव्य मोक्ष को प्राप्त किया, फिर भाव मोक्ष को। आज के दिन में भाव मोक्ष को प्राप्त कर उनने 85 प्रवृत्तियों का क्षय कर उस श्रद्धालु में जाकर एक समय में उस श्रद्धालु में जाकर विराजमान हो गए। एक समय मात्र में श्रद्धालु में जाकर विराजमान हो गए। पर अंत में भावना लाते हैं आपकी लोक प्रवृत्ति छूटे, और ऐसी पवित्रता है एक दिमागी कर्मों का क्षय करते हुए 64 रुपयों को प्राप्त करें, 64 रुपयों को प्राप्त करें। और जहाँ पर 64 रुपया होती है वहाँ पर केवल ज्ञान होता है, और जहाँ पर केवल ज्ञान होता है तो उनका